जड़ांवाला के फसादात पर बात करने से पहले मैं एक ऐसे शख्स पर बात करूंगा जो पाकिस्तान का सच्चा मुसलमान था और सच्चा पाकिस्तानी था। ये शख्स गुजरात के एक गांव बांटवा में पैदा होता है। नाम अब्दुल सत्तार ईदी। ये शख्स कराची आता है रोज़गार की तलाश में और वहाँ देखता है कि कपड़े का कारोबार करने की गर्ज से जिस बाज़ार में कपड़ा ख़रीद रहा होता है वहाँ एक शख्स दूसरे शख्स को चाकू मार कर ज़ख्मी कर देता है। जिसे ज़ख्मी किया जाता है वो नाले में गिरता है, तड़प तड़प कर मर जाता है और कोई नाले से उसे उठाने को तैयार नहीं। एज अ रिज़ल्ट जब उसके रिश्तेदार आते हैं वो भी उसे नाले से उठाने को तैयार नहीं होते। ये शख्स खुद उसकी नाश नाले से निकालता है। इस सारे वाक़ये में इसके दिल पर एक दाग पड़ जाता है। ये शख्स वहीं कारोबार का इरादा तर्क करता है, एक एम्बुलेंस ख़रीदता है और उसके पीछे अपना नंबर लिखता है और कहता है किसी को भी मदद की ज़रूरत हो तो इस एम्बुलेंस पर, इस नंबर पर राब्ता कीजिए। ये फैसला ये यूं करता है कि ये कहता है कि दुनिया में तीन तरह के लोग हैं। एक मरने और मारने वाले, दूसरा तमाशा देखने वाले और तीसरा उनकी मदद करने वाले। और मदद करने वाले अल्लाह के यहाँ सीधा पुल सरात पर जन्नत में होंगे। ये फैसला करता है। अब ये अपने इदारे में ड्राइवर, ऑफिस बॉय, स्वीपर, फ़ोन उठाने वाले लोगों के लिए जब इकट्ठा करने की कोशिश करता है तो वहीं ये देखता है कि लोग इसकी, उस एम्बुलेंस की मदद के लिए इसको पैसे देने की कोशिश करते हैं और इसको डोनेशन स्टार्ट कर देते हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब को। इस दौरान ही ये अपने उस जो जगह लेता है जहाँ एम्बुलेंस होती है वहाँ एक लोहे का गल्ला रख देता है जिसमें लोग दर्जनों की तादाद में पैसे डालना शुरू कर देते हैं। कभी फालतू रेज़गारी, कभी पैसे या कुछ, और यूं डोनेशन आनी शुरू हो जाती है। अब्दुल सत्तार ईदी एक दिन फजर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो देखते हैं लोगों का एक हजूम इकट्ठा हुआ है और वो एक छोटे से नौज़ायदा बच्चे को मारने के दर पे हैं। वो ये कहते हैं ये बच्चा हराम का जना है और इसको कोई यहाँ फेंक गया और हम इसको मार देंगे क्योंकि ये हलाल बच्चा नहीं है। अब्दुल सत्तार ईदी उस बच्चे को उठाते हैं, ईदी फाउंडेशन का हिस्सा बनाते हैं और यूं ईदी के झूले का आगाज़ होता है। और वो तमाम बच्चे जिनको दुनिया नाजायज़ करार देती है, ये शख्स उनका बाप बन जाता है, वालिद बन जाता है। और फिर इनकी अहलिया जिन्होंने इस पर सबसे ज़्यादा काम किया वो इसमें साथ जुड़ जाती हैं। ये लाशें उठाने जब जाते हैं इन्हें पता लगता है कि गंदे नालों में लाशें गिरी हैं और कोई शख्स उठाने को तैयार नहीं। ये शख्स खुद उस नाले के अंदर जाता है, नाश उठाकर बाहर ले आता है, गुस्ल देता है और दफना देता है। बाज़ारों में बूढ़े देखता है, फुटपाथों पर वो कागज़ चुन रहे होते हैं, कुत्ते उन्हें नोच रहे होते हैं। यहाँ से ये ओल्ड होम्स की बुनियाद रखता है। इसी तरह पागल देखता है तो पागल खानों की बुनियाद रखता है। जनूनी देखता है तो उनको उन पागल खानों में जगह देता है। यूं दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ईदी फाउंडेशन सबसे ज़्यादा एम्बुलेंस रखने वाली दुनिया की गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम लिखती है। और शुरुआत हुई थी बांटवा के एक गांव से। ये वहाँ जाता है जहाँ कराची में दंगे फसाद हो रहे होते हैं, एक तरफ पुलिस दूसरी तरफ डाकू, और ये शख्स जाकर खड़ा हो जाता है बीच में। ना डाकू ना पुलिस, किसी की जुर्रत नहीं होती कि गोली चलाए, वहीं सीज फायर हो जाता है। और ये सब कराची देख चुका है। वहीं गोलियां दोनों तरफ से चलना बंद हो जाती हैं। बदी और अच्छाई दोनों अपने हथियार थाम लेती हैं कि यहां ईदी आ गया। आपने तो देखा है ना, गब्बर आएगा। ये असल गब्बर है पाकिस्तान का जो आपको दिखा रहा हूं। आप ये देखें कि मुल्क का बच्चा बच्चा कायदे आज़म और इलामा इकबाल के ख्वाब की तरह आज अब्दुल सत्तार ईदी को जानता है। ईदी साहब ने 2003 तक गंदे नालों से 8,000 लाशें निकाली, 16,000 नौज़ायदा बच्चे पाले, उन्होंने हज़ारों यतीम मस्कीन बच्चियों की शादियां कराईं। इस वक्त तक वेलफेयर के दर्जनों इदारे चला रहे थे। जब डोनेशन ख़त्म हुई खुद कटोरा लेकर सड़क के ऊपर बैठ जाते थे। जब वफात पाई तो अपनी आंखें तक अतिया कर कर चले गए। और शुरुआत हुई थी एक छोटे से गांव बांटवा से। अब सवाल है उन तमाम लोगों से
जो जड़ावाला के फसादात में 1% अकलियत से 99% अक्सरियत होते हुए घबरा गए। कानून हरकत में आया, जिन लोगों ने नाजेबा फेल किया उन पर FIR हो गई, वो पकड़े गए और उन पर ऐसी कानून के तहत रजिस्टर हो गया जहां सवाए मौत के कोई और चारा नहीं था। उसके बावजूद हमने ईदी के मुसलमान होने, ईदी के पाकिस्तानी होने से कुछ नहीं सीखा। दर्जनों गिरजाघर जला दिए गए और बदले की आड़ में तमाम मुकद्दिसात जो उनकी थीं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया, ये साबित करने के लिए कि तुमने जुर्म किया है तो हम उससे बड़े ऐसे लोग हैं। इस्लाम सलामती का मज़हब है। अगर आज आप मुझसे पूछें तो इस्लाम तो वो सिखाता है जो अब्दुस सत्तार ईदी ने किया। उसने भी चाकू मारते किसी शख्स को देखा था। अगर आज अब्दुस सत्तार ईदी ये सीख लेता कि चाकू मारने से कोई 4 पैसे हाथ में आ जाते हैं, तो मेरा सवाल उन तमाम लोगों से है जो मुआशरे में हुई भी कोई भी बदी देखकर, कोई भी गलत फेल हुआ देखकर गलत राहों के मुसाफिर हो जाते हैं और वो शदीद किस्म की बर्बरियत पर उतर आते हैं। मुझे बताएं, गिरजाघर जलाकर आप कितने लोगों को अपनी तरफ रागिब कर लेंगे? आपको पता है कि अब्दुस सत्तार ईदी के फेल से हज़ारों लोग मुसलमान हुए। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हज़ारों लोगों ने उसका रास्ता अपनाया। उसको मदर टेरेसा का दर्जा हासिल है। आप लोगों ने क्या सीखा, क्या किया? अब आप ये बताएं कि जड़ावाला में होने वाले वाक़ये में जो आप लोगों ने पेट्रोल महंगा होने, गुर्बत, महंगाई, इन्फ्लेशन की फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी आड़ में निकाली और साबित किया कि जनाब हम इस किस्म के लोग हैं, वो सच्चे पक्के मुसलमान हैं या अब्दुस सत्तार ईदी इस्लाम, सलामती, अमन का सही पैरोकार है? अब एक तरफ तो मेरा इस्लाम अब्दुस सत्तार ईदी का इस्लाम है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जलाओ, घिराओ, हरासा करना, मार देना, मार धाड़ और उस पर बिलीफ रखते हैं। जब इस्लाम लफ्ज़ का मतलब ही सलामती है तो मेरी अदना सी सोच में तो यही आता है कि मेरा मज़हब अब्दुस सत्तार ईदी के इस्लाम का पैरोकार है। मेरा मज़हब वो सिखाता है जो अब्दुस सत्तार ईदी ने पैरोकारी की। मेरा दीन जड़ावाला का फसाद नहीं सिखाता, वो लड़ाई, घिराओ, मार कुटाई नहीं सिखाता, वो किसी और की अमलाक को नुकसान पहुंचाना और जलाना नहीं सिखाता। वो ये सिखाता है कि कानून के दायरे में रह के उन लोगों को जो नाजेबा इस तरह की चीज़ करते हैं उन्हें कानून के हवाले कर दिया जाए और उनको सबक अमन और आश्ती से दिया जाए। बिल्कुल वैसे जैसे चाकू लगे और गिरी हुई नाले वाली लाश से अब्दुस सत्तार ईदी ने पूरे दुनिया को इस्लाम का सही चेहरा दिखाया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ये सिखाता है कि कोई बुढ़िया कूड़ा फेंके और जिस दिन ना फेंके तो उसकी अयादत को जाओ। ये वो इस्लाम है जिसकी पैरवी करते अब्दुस सत्तार ईदी ने गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाया। तो इस्लाम तो अब्दुस सत्तार ईदी से समझ आता है, सलामती, अमन और आश्ती अब्दुस सत्तार ईदी से समझ आती है। जड़ावाला का वाकया मुझे समझ नहीं आता। अब आप फैसला कर लें कि आप सच्चे और पक्के अगर मुसलमान हैं तो आप अब्दुस सत्तार ईदी के इस्लाम, अमन, सलामती पर चलेंगे या फिर आप वो करेंगे जो जड़ावाला में हुआ। फैसला आपका। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।